नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल जिस दिन अंतरिम जमानत पर बाहर आए उस दिन दिल्ली में तेज आंधी चल रही थी। मनीष सिसोदिया के बाहर आने के समय दिल्ली में बारिश हो रही थी। 17 महीने तक जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया बाहर आ गए। इन 17 महीनों में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया को 2 बार ट्रायल कोर्ट, 2 बार हाई कोर्ट और 2 बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सिसोदिया शनिवार सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अप्रैल से लेकर अभी तक का यह तीसरा मौका होगा जब पार्टी का कोई बड़ा नेता तिहाड़ से लौटकर मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगा। तिहाड़ से बाहर आते ही सिसोदिया जिंदाबाद के नारे लगने लगे। जेल के दरवाजे से थोड़ी दूर पर संजय सिंह और आतिशी सिंह ने सिसोदिया का गले लगकर स्वागत किया। आम आदमी पार्टी ने इसके प्रसारण की व्यापक तैयारी की थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। रंग दे बसंती चोला का गाना भी बज रहा था। भावुक सिसोदिया ने कहा कि आप सबको आजाद सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने कष्ट उठाए, मैंने भी उठाया, आपने भी उठाया। पिछले 17 महीनों में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक दिन जेल में रहे। बच्चा बच्चा दिल में मेरे साथ रहा। मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहा। बारिश होती रही और माइक की आवाज खराब होती रही, फिर भी सिसोदिया ने अपना छोटा सा भाषण पूरा किया। नमस्कार। मेरे सारे परिवार वालों को जो यहाँ आए हैं, जो इतने दिन से, जो 17 महीने से मेरी बहना आखिरी ये सब लोग कष्ट उठा रहे थे, आप सबको नमस्कार। आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट उठाया, आप सबने कष्ट उठाया। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता रहा हूं। आज मेरा रोम रोम, जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त तो मैंने तय कर दिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। मनीष सिसोदिया ने बाहर आते ही बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया और कहा कि अगर कोई तानाशाही सरकार आकर निर्दोषों को जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा। सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के लिए भी अलग से नारे लगाए। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
जेल भेजने की यही वो राजनीति है जिसके कारण एक नेता तानाशाह और उसकी राजनीति तानाशाही कही जाने लगी है। कभी उनके खिलाफ विरोधी दल के नेता भी इस शब्द का इस्तेमाल करने में हिचकिचाते थे। विपक्ष के नेताओं को शब्द नहीं मिलते थे कि किन शब्दों से हमला करें। अब कुछ भी नहीं मिलता तो सबसे पहले तानाशाह मिल जाता है और तानाशाही मिल जाती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता तरह तरह के पोस्टर बनाकर सिसोदिया के बाहर आने की खुशी मना रहे थे। इतना लंबा वक्त हो गया कि सिसोदिया भुला से दिए गए। मीडिया में बस उनकी खबर तब आती थी जब कोर्ट में सुनवाई होती थी। इन पोस्टरों में मनीष सिसोदिया की बच्चों के साथ तस्वीरें साझा की जा रही हैं। दिल्ली को बधाई दी जा रही है। उन्हें एक ऐसे शिक्षा मंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है जिसने दिल्ली के स्कूलों के लिए काफी काम किया। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी सिसोदिया की जमानत का स्वागत किया है। संजय सिंह को जमानत इसलिए मिली कि उन पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत में लेने के आरोप थे, मगर मनी ट्रेल का कोई प्रमाण ही नहीं मिला। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जेल में बंद थे। ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सबूत ऐसा नहीं दिखा सकी कि संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए लिए हैं और कोई प्रमाण मिला है। उन्हें जमानत मिल गई। पहली ही सुनवाई में उन्हें जमानत मिली थी। मनीष सिसोदिया को इसलिए जमानत मिली कि 17 महीने गुजर गए। 17 महीने जेल में रहने के बाद ईडी, सीबीआई के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था कि ट्रायल कब पूरा होगा। अनंत काल तक तो सिसोदिया को जेल में नहीं रखा जा सकता है। यह किसी के भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। अप्रैल के महीने में तिहाड़ के बाहर संजय सिंह का स्वागत हुआ, मई में अरविंद केजरीवाल का और अगस्त में मनीष सिसोदिया का। एक अलग मामले में इसी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मई 2022 से ही जेल में हैं। मार्च महीने में अरविंद केजरीवाल जेल गए। अप्रैल महीने में तो यहां से संजय सिंह बाहर आए। संजय सिंह ने बाहर आते ही आक्रामक हमला बोलना शुरू कर दिया। फिर लोकसभा चुनाव जब आधा से ज्यादा गुजर गया, 51 दिन बीत गए, तब जाकर 10 मई को अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आते हैं। लेकिन अब वे फिर से जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के लिए मनीष सिसोदिया का बाहर आना बहुत बड़ी खबर है। जेल से बाहर आकर संजय सिंह ने तो जान फूंक दी, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पार्टी को फिर से हताश कर दिया, खासकर तब जब ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई, मगर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सीबीआई के मामले में जमानत मिलेगी तब केजरीवाल बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया के आने से पार्टी की राजनीति फिर से उग्र हो सकती है, सक्रिय हो सकती है। सिसोदिया पर मंत्रालय जाने की रोक नहीं लगी है। क्या मनीष सिसोदिया फिर से मंत्री बन सकते हैं? देखना होगा। संजय सिंह भी रिहा होते ही केजरीवाल के घर गए, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने। अब मनीष सिसोदिया भी पहले सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। यह खबर पहले ही आ चुकी थी। सिसोदिया फरवरी 2023 में गिरफ्तार हुए, 9 अगस्त को रिहा। दिल्ली शराब घोटाला ईडी, सीबीआई के लिए ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार की साख का सवाल बन गया है, नाक का भी। इतनी गिरफ्तारियों के बाद अगर वो साबित नहीं कर पाई या किसी तरीके से टालती ही रही तो संदेह बढ़ता चला जाएगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, बस किसी तरह नेताओं को जेल में डाले रखना है ताकि कभी विधानसभा का चुनाव गुजर जाए, कभी लोकसभा का चुनाव गुजर जाए। अगस्त 2022 में ईडी, सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। ठीक 2 साल बाद इस केस में ये दोनों एजेंसियां जवाब देने की हालत में नहीं है कि ट्रायल कब पूरा होगा। अभी तक जांच और गिरफ्तारियां ही चल रही हैं। यह पहला ऐसा मामला है जब नीति बनाने के मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 महीने तक जेल में रहना आसान नहीं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से 4 बार जमानत रद्द हुई है। ईडी के वकील इस बार भी चाहते थे कि सिसोदिया
फिर से ट्रायल कोर्ट जाएं, यानी जमानत के लिए फिर से 7-8 महीने लगा दें। लेकिन इसका जवाब ही नहीं है कि ट्रायल कब पूरा होगा। सिसोदिया को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर बहुत गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हमने महसूस किया है कि जमानत देने के मामलों में निचली अदालतें सेफ खेल रही हैं, ओपन एंड शट मामलों में भी जमानत देने के नियमों की पालना नहीं करती हैं। इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय के पास जमानत याचिकाओं का ढेर लगता जा रहा है। समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट समझे कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। आखिर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसा क्यों हो रहा है? कोई पहली बार अदालत ने नहीं कहा। क्या हम निचली अदालतों में कोई ऐसा बदलाव देख रहे हैं? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी कह चुके हैं बहुत पहले कि जज बेल देने से कतराते हैं। यह तो बेहद गंभीर मामला है। इस बीमारी को या इस कमजोरी को कब ठीक किया जाएगा? कब से यह बात कही जा रही है, लेकिन जब बेल देना न्याय का स्थापित सिद्धांत है तो यह बुनियादी बात सबको पता है। तब फिर कोर्ट को ही बताना चाहिए, कि सरकार को भी बताना चाहिए, कानून मंत्री तक को बताना चाहिए और संसद को बहस करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अदालतें जमानत नहीं दे रही हैं। अब समय आ गया है कि इन सभी मामलों की मेरिट पर समीक्षा की जाए। जिन मामलों में जमानत नहीं दी गई, न्याय के स्थापित सिद्धांत का पालन नहीं किया गया कि बेल नियम है और जेल अपवाद है, कोई ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यही लगता है कि निचली अदालतों के सेफ खेलने के कारण भी सिसोदिया को 17 महीने जेल में बितानी पड़ी। पत्नी बहुत बीमार रही, लेकिन पैरोल पर आना पड़ा, कभी 1 दिन के लिए तो कभी सप्ताह में 1 दिन के लिए आने की रियायत मिलती रही। परिवार ने, बच्चों ने कितनी यातना झेली होगी और एक मंत्री के जेल चले जाने से कितना काम का नुकसान हुआ होगा। इसलिए यह केस अब मोदी सरकार की साख के लिए प्रश्न चिन्ह बन गया है। न्यायिक व्यवस्था के लिए भी, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों के लिए भी। 2 साल बाद ईडी सीबीआई के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर वो अदालत में अपनी बात रख सकती थी। वो उसका काम लगता है केवल जमानत का विरोध करना है, किसी तरह प्रक्रियाओं का बहाना लेकर, सहारा लेकर जेल में रखना है। बीजेपी कहती है 17 महीने बाद जमानत मिली है, इतने समय के बाद तो मिल ही जाती है। क्या बीजेपी वाकई इसमें यकीन रखती है? बीजेपी भूल गई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट के कहने का भाव तो यही था कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, यानी केंद्र की एजेंसी 2 साल बाद भी ट्रायल शुरू करने की स्थिति में नहीं है। इस जमानत में ईडी सीबीआई पर कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शराब के लाइसेंस देने की तो सरकारी नीति थी, क्या सरकारी नीति में बदलाव को आपराधिक नजर से देखा जा सकता है? दोनों के बीच अगर कोई विभाजन रेखा है तो कहां है? इस मामले में भी जब फैसला आएगा तब पता चलेगा। इस बीच ईडी ने ट्रायल शुरू क्यों नहीं की? उसके पास इसका जवाब क्यों नहीं है कि ट्रायल कब पूरा होगा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन का फैसला पिछले 10 साल के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक और नजीर बन गया है। इस फैसले में अन्य फैसलों को भी कोट किया गया है, लेकिन P चिदम्बरम और प्रबीर पुरकायस्थ के केस में जो फैसला दिया गया था उसे भी नजीर के तौर पर शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि प्रबीर पुरकायस्थ संपादक, न्यूज क्लिक के संस्थापक, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने अवैध रूप से की थी। ये वो संस्था है किसी सांसद को 7 महीने 6 महीने के लिए जेल में रखती है कि 2 करोड़ रिश्वत ली है सांसद ने, और 6 महीने में एक प्रमाण भी पेश नहीं कर पाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सांसद की जमानत का विरोध करें, मगर विरोध करने चली जाती है। ये वो संस्था है, एक संपादक को अवैध रूप से गिरफ्तार करती है। एक और राज्यसभा सांसद है संजय राउत, उनकी गिरफ्तारी भी अवैध रूप से हुई थी। आप पुरानी खबरों को पढ़िए।
इन फैसलों से भी आपको पता चलेगा। पी चिदम्बरम को कोर्ट किया गया, उस केस को, प्रबीर पुरकायस्थ के केस को कोर्ट किया गया है आज की जमानत के फैसले में। आपको पता चलेगा कि 2014 से 2024 के बीच क्या खेल खेला गया है। देश का कितना वक्त इस गोदी मीडिया के टेलीविजन पर इस तरह की खबरों को चलने से, इस तरह की खबरों को लेकर होने वाली बहसों से बर्बाद किया गया है। बीजेपी कहती है सिसोदिया जमानत पर बाहर आए हैं, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। यह सबको पता है। कोर्ट ने कहा नहीं कि दोष मुक्त हो गए हैं। कोर्ट ने 17 महीने के बाद जमानत दी है और जो आधार बनाया है कि यह किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है, उन्हें अब जेल में नहीं रखा जा सकता। उनका मौलिक अधिकार है कि स्पीडी ट्रायल हो और ईडी बताने की स्थिति में नहीं है कि ट्रायल कब पूरा होगा। बीजेपी यह भूल जाती है कि कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा कि दोष मुक्त हो गए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा है, बीजेपी उससे बचना चाहती है। कोर्ट ने ईडी, सीबीआई को लेकर सवाल उठाया है। बीजेपी को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि प्रबीर पुरकायस्थ और संजय राउत को अवैध रूप से क्यों गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी क्यों अवैध ठहराई गई, तब फिर ईडी की जवाबदेही क्या बनती है। 6 महीने तक संजय सिंह जेल में रखे गए 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी जमानत का विरोध करने के लिए जब ईडी जाती है तो एक ठोस सबूत तक नहीं दिखा पाती है। इस पर बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि यह कैसी नकारा संस्था है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूछा है कि सिसोदिया मामले में ट्रायल कब पूरा होगा, और इसका जवाब ईडी के पास नहीं है। आप किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, फिर भी किसी को 4 महीना, किसी को 5 महीना, किसी को 7 महीना और किसी को 17 महीना जेल में रखा गया। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने अपने मामले में 10 मई, 17 मई और 20 जून 2024 को पूरक चार्जशीट दायर की है। ईडी के मामले में 224 गवाह हैं, 32,000 पन्नों का दस्तावेज है। सीबीआई के केस में 269 गवाह हैं, 37,000 पन्नों का दस्तावेज है। 69,000 पन्नों की जांच होनी है। जाहिर है ट्रायल लंबा चलेगा। कोर्ट ने भी माना कि 493 गवाहों को लेकर ट्रायल लंबा होगा। कब पूरा होगा किसी को पता नहीं। ईडी या सीबीआई किसी के पास जवाब नहीं, कैलेंडर नहीं। जांच एजेंसियों की तरफ से ऐसा कुछ भी भरोसा नहीं दिलाया गया। ईडी सीबीआई के मामले में 30 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट ने पहली बार मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द की। उसके बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट गए। वहां 3 जुलाई 2023 को पहली बार उनकी जमानत रद्द होती है। 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। अब सिसोदिया फिर से ट्रायल कोर्ट जाते हैं। 27 जनवरी 2024 को ट्रायल कोर्ट में मनीष सिसोदिया दूसरी बार जमानत याचिका दायर करते हैं। 30 अप्रैल 2024 को ट्रायल कोर्ट में जमानत रद्द हो जाती है। 2 मई 2024 को सिसोदिया फिर से हाई कोर्ट जाते हैं। 21 मई 2024 को जमानत रद्द हो जाती है। सिसोदिया फिर से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 4 जून 2024 को उनके मामले पर सुनवाई होती है। यानी जमानत की कोशिश 30 मार्च 2023 से चल रही है। 9 अगस्त 2024 को जमानत मिलती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 से 8 महीने का समय दिया। वो समय तो अभी पूरा नहीं हुआ। चार्जशीट दायर होने के बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और तब 16 जुलाई को इस कोर्ट ने नोटिस जारी किया ईडी सीबीआई को कि आप हलफनामा दीजिए। अदालत ने माना कि आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के तहत स्पीडी ट्रायल किसी भी याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार है। आप ट्रायल बंद करके केवल जमानत का विरोध तरह तरह से करके किसी को अनंत काल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं। इस मामले में इसका हनन होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने मेरिट पर फैसला तो दिया है, लेकिन क्या हाई कोर्ट
और ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विचारों पर गौर किया है। मनीष सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्य प्रकाश वी राजू पैरवी कर रहे थे। एस वी राजू का कहना था मनीष सिसोदिया को फिर से ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, यानी तीसरी बार, और वहां जमानत मंजूर ना हो फिर से हाई कोर्ट आना चाहिए, वहां मंजूर ना हो तो फिर से सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। इसी पर कोर्ट ने कहा हम सांप और सीढ़ी का खेल खेलने के लिए याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में नहीं भेज सकते, यह इंसाफ का मजाक है। अगर आप मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को याद करेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 2024 में जमानत मिलती है। इससे पहले 7 फरवरी 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह की गिरफ्तारी की याचिका रद्द हो गई, जमानत नहीं मिली। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जमानत नहीं दी। तिहाड़ से बाहर आते ही संजय सिंह अचानक से कार पर चढ़ गए और वह दृश्य अखबारों के पहले पन्ने पर छा गया। उसी रात उन्होंने अपने भाषण में सबको ललकारा था। अप्रैल महीने में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस पीवी वराले की बेंच संजय सिंह की जमानत के मामले में सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने बस इतना पूछ दिया कि आपके पास 2 करोड़ रिश्वत लेने के मामले में क्या सबूत हैं? हमें नहीं लगता कि कोई सबूत है, यह कोर्ट ने कहा। संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता भी है या नहीं? 6 महीने हो गए, अब जेल में रखने की क्या जरूरत है? जस्टिस खन्ना ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने शुरू में संजय सिंह के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बाद में दिया, मगर तथ्य यही है कि इस मामले में पैसे की बरामदगी नहीं हुई। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी ईडी से, अगर आप संजय सिंह की जमानत का विरोध करते हैं तब आपको सारे दस्तावेज दिखाने होंगे, हम उसके आधार पर देखेंगे और दर्ज करेंगे कि संजय सिंह के खिलाफ केस बनता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इस केस के ट्रायल पर भी असर पड़ेगा। इतनी सी बात पर ईडी की हालत खराब हो गई, ईडी शांत पड़ गई, संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए। क्या अब भी ईडी को इस तरह की छूट मिलती रहेगी? इस बेलगाम संस्था की जवाबदेही अब तय होनी चाहिए, अभी तय होनी चाहिए। संसद में बाकायदा चर्चा होनी चाहिए। बात किसी एक की जमानत की नहीं है, बात है उस सिस्टम के पारदर्शी और पेशेवर होने के लिए जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। किसी को फर्जी मामले में फंसा देना, महीनों जेल में रखना, यह सब कितना आसान है और रोज किसी ना किसी के साथ घटता है इस देश में। क्या इसे कभी नहीं बदलना है? बिल्कुल बदलना चाहिए। कोर्ट की भी समीक्षा होनी चाहिए कि अगर यह न्याय का स्थापित सिद्धांत है तो फिर समय पर जमानत क्यों नहीं मिल रही है? कब तक सुप्रीम कोर्ट कहता रहेगा कि निचली अदालतें जमानत देने से हिचक रही हैं? इसका कारण अब अदालत के पटल पर कहा जाना चाहिए। सबकी जवाबदेही तय होगी और होनी भी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।